आइए बच्चों, हम जो है व्याकरण खंड के जो है एक महत्वपूर्ण हिस्से पे चलते हैं और वो है शब्द गुण। जो है लगातार मैं वीडियो आप लोग को एक ही जगह पर जो है कक्षा हिंदी की जो है सामग्री उपलब्ध हो जाए इसके लिए बना रहा हूँ। तो अनुरोध है आप सभी से कि आप सब इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो है इस पर कमेंट्स करें जो है, और हम सब जो है अच्छे तरीके से जो है इसको और अच्छा पढ़ सकें, जो है समझ सकें। आप सब सब्सक्राइब करेंगे तो उत्साहवर्धन होगा, लाइक करेंगे तो जो है समझ में आएगा कि भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं करके जो है। तो चलिए चलते हैं शब्द गुण की तरफ। जो है इस शब्द गुण को काव्य गुण भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा के संदर्भ में देख लेते हैं। शब्द गुण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा प्रश्न आपके सामने पे रहेगा। तब इसके जवाब में आप शब्द गुण के बारे में, जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म है उसे शब्द गुण कहते हैं। यानी कि शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म को गुण कहा जाता है। रस का अनिवार्य तत्व जो है वो गुण है, जो है ठीक है ना, गुण होना चाहिए उसमें। इसको जो है इसके प्रकारों के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जो है शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। जो है यानी कि आप शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म जो है, धर्म में 3 प्रकार के धर्म आपने गिन सकते हैं: माधुर्य, ओज और प्रसाद वाला। जो है ना, अनिवार्य तत्व 3 ही प्रकार के हैं, हम लोग ये कह रहे हैं रस के। जो है तो इन 3 प्रकारों को हम विस्तार से पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आए कि क्या है इनके बारे में, क्या कहा गया करके। तो जरा इस टॉपिक को देखेंगे। जो है माधुर्य गुण जो है चित्त को द्रवित या चित्त को प्रसन्न करने वाला गुण जो है वो माधुर्य गुण कहलाता है। एकदम सरल तरीके की परिभाषा है ये वाली। जो है चित्त को द्रवित या चित्त को प्रसन्न करने वाला जो गुण है ना, इसको माधुर्य गुण कहते हैं। तो इसके आधार पर जो है हम जो परिभाषा को विस्तार से अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा: हृदय के आनंद उल्लास से द्रवित या प्रसन्न करने वाली कोमल रचना, है ना, जिसे पढ़कर चित्त में श्रृंगार, करुणा या शांति का भाव उत्पन्न हो, वहाँ माधुर्य गुण होगा। जो है यह होता है हृदय को आनंद उल्लास से प्रसन्न करने वाली, है ना, एक ऐसी कविता या रचना पढ़ेंगे हम लोग जिससे कि हमारा मन हृदय उल्लास से द्रवित हो जाएगा, जहाँ पे श्रृंगार, करुणा या शांति का भाव उत्पन्न होगा पढ़ने से। जो है वहाँ माधुर्य गुण होगा। जो है ना, मधुर लगेगा, अच्छा अच्छा लगने लगेगा। जो है और इस माधुर्य गुण की खासियत होती है कि श्रृंगार, हास्य, करुण और शांत रस में यह रस गुण पाया जाता है। यह इस गुण में जो है य, ल, म, व, ब आदि कोमल वर्णों का भी प्रयोग होता है। जो है इसमें संयोक्ताक्षर जो होंगे, ऋषि वगैरह जो ऐसे रहते हैं, ट वर्ण जो है ना, ट ठ ड ढ वाला, और समासिक पदों का जो है अभाव होता है, ये नहीं रहते करके। जो है तो इस तरह से इन चीज़ों के बारे में हम करते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती करके। आगे चलते हैं इसके उदाहरण के बारे में ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पद आलोकित कर। महादेवी वर्मा जी की कविता की पंक्तियां हैं। यहाँ पे ट वगैरह वर्ण नहीं है, संयुक्त वर्ण नहीं है, समासिक शब्द नहीं है, तो इस तरह से या कम होते हैं, इस तरह से बात समझने की नहीं है। तो इस तरह देखने की मिल रहा है यहाँ पे। साकेत जी की एक रचना का पंक्ति पढ़ देता हूँ: यही आता है मन में, छोड़ धन धाम जा मैं रहूं उसी मन में। जो उसी वन में, जो यही आता है मन में, छोड़ धन धाम जा मैं भी रहूं उसी वन में। जो है यहाँ पे भी बात आ गई है। इस अब यहाँ पे बात की जा रही है कि श्रृंगार रस या शांत रस, हास्य रस, है सबके बात किया जाता है। तो इसी में एक जो है करुण रस के बारे में भी देख लेते हैं। करुणा भरी हुई है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कै करुणा निधि रोए।
और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन ही के जल सो पग धोए गए। ये पंक्तियों में भी देखिएगा कि पूरा का पूरा पंक्ति दिया गया है और कृष्ण और सुदामा के मिलन के बारे में वर्णन यहाँ पे किया गया है कि उनकी दशा को देख करके सुदामा की जो है कृष्ण यानी करुणानिधि जो है वो रो पड़े और परात में चरण धोने के लिए जो पानी रखा गया था उसको छू नहीं पाया और जो है कृष्ण के आंखों से आंसू बहने लग गया और उसके पैरों को धोने लग गया। इस तरह से कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी गई है। तो यहाँ मधुरता का भाव उत्पन्न हो रहा है तो माधुर्य गुण है। श्रृंगार, करुणा, हास्य और शांत रसों में ये गुण मिलता है जो है। यह रलमा वह शब्द के अधिक प्रयोग होते हैं जो यहाँ पे जो है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब हमारे पास दूसरा प्रकार जो है ओज गुण जो है। ओज गुण चित्त को दीप्त या चित्त को उत्तेजित करने वाला होता है ना। चित्त को दीप्त या उत्तेजित करने वाले को क्या गुण को क्या कहते हैं? ओज गुण कहते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। विस्तार परिभाषा समझना चाहते थे ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि की भावना उत्पन्न हो, वहाँ ओज गुण होता है ना। पढ़ने में एकदम जोशीला भाव उत्पन्न हो जाए, वीर रस, बिल्कुल अब तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं, उल्लास हो जाए, मन में आ जाए, है ना। तो यहाँ पे जो है तो इसको देखते हैं इसमें कौन कौन से रसों में ये पाया जाता है। वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और रौद्र रसों में ये ओज गुण पाया जाता है। इसमें संयुक्ताक्षर छात्र वाला जो है और ट वर्ग के जो ट ठ ड ढ के कठोर वर्ण और समासिक पदों का ज्यादातर प्रयोग होता जो है। जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता की पंक्तियों को देख लेते हैं। अमर राष्ट्र उद्दंड राष्ट्र उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली, मुझको भाती नहीं ठिठोली। और सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना को देख लीजिए इसमें, है ना। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी की कविता की पंक्तियों को देखो, वीर रस से भरपूर और रोम रोम में जो है उत्साह से परिपूर्ण ये रचना देखने मिलती। तो वहाँ हमारे पास ओज गुण देखने मिलेगा जो है। इसके तीसरे प्रकार के बारे में हम लोग चलते हैं और इसका तीसरा प्रकार है प्रसाद गुण जो है। प्रसाद गुण जो चित्त को व्याप्त करने वाला है या चित्त को प्रभावित करने वाला गुण होता है, प्रसाद गुण कहलाता है ना। तो इसका सामान्य तौर पर चित्त को व्याप्त या चित्त को प्रभावित करने वाला गुण प्रसाद गुण कहलाता है, ऐसा हम परिभाषा लिख सकते हैं। विस्तार से लिखना चाहते हो तो कैसे होगी? ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, अर्थात बिना किसी विशेष प्रयास के अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, वहां प्रसाद गुण होता है, ठीक है ना। यहाँ कोई अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस गुण के बारे में एक और बात आती है, सभी रसों में पाया जाता है। और दूसरा क्या है? स्वच्छता और स्पष्टता इस गुण की प्रमुख विशेषता होती है ना। बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, स्पष्ट रहता है और सब रसों में होता है ये, इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात हर बात में समझ में आ जाती है। आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी मैं भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। बेकी जी की रचना है, आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चे लाई हूँ, युग जननी मैं भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ, है ना। बिल्कुल साफ शब्दों में समझ में आ रहा है। और देखिएगा, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही जो है ना। रहीम जी ने जो दोहे बोले हैं उनके बारे में बोला गया है। एक और पंक्ति जो है आप जरा इसको देखिएगा जो है, इसमें क्या महत्वपूर्ण बात कही गई है। नर हो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो जो है, काम करो कुछ काम करो जो है। तो इस तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रसाद गुण देखने को मिल रहा है। तो हम अब फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कार्य शब्द गुण क्या होते हैं। रस का नित्य धर्म को ही, है ना, हम लोग क्या कह रहे हैं, शब्द गुण कह रहे हैं। शब्द अर्थ के शोभाकारक धर्म को गुण कहते हैं, यानी रस का अनिवार्य तत्व जो है। तीन प्रकार, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण चित्त को प्रसन्न करने वाला गुण कहलाता है ना, जिसमें हृदय में उल्लास उत्पन्न होता है, प्रसन्न होता है मन जो है। इसमें जो है यर अलावा मा शब्द के सरल शब्दों का प्रयोग होता है ना। और हमारे पास इसके उदाहरण भी हमने देखे जो है।
इस तरह से ओज गुण जो है जो चित्त को जो उत्तेजित करने वाला है, जिसको पढ़ने से जोश उल्लास वीरता जो है के भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। इसमें ट जैसे कठोर वर्ण का प्रयोग अधिकांशतः होता जो है। ठीक है। तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचनाएं हैं इनको हमने देखा जो है। इसी प्रकार से जो है प्रसाद गुण जो चित्त को व्याप्त जो है या फिर बोले चित्त को प्रभावित करने वाला गुण को हम लोग ये कहते हैं। इसको बिना किसी कष्ट के, बिना किसी सीधा सीधा इसको पढ़ते ही हमारे पास अर्थ स्पष्ट हो जाए, वहाँ प्रसाद गुण होने वाला जो है। और इससे हमने इसको भी, इसके भी उदाहरण हम लोगों ने देखे जो है। इस प्रकार से हमारे पास हिंदी साहित्य के जो है शब्द गुण या काव्य गुण को हम लोग देखते हैं। आप सभी जो है इसको परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी विषय वस्तु है। तो ये हम लोग इसको जो है आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। सब्सक्राइब करना ना भूलिए जो है। लगातार मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतर और अच्छा जो है मटेरियल जो है आपके बीच उपलब्ध करा रहा हूँ, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है सहयोग करेंगे और अपने साथियों से भी जो है सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे जो है ना। वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद जो है। मैं बीके साहू सर, हाई स्कूल महका कला, पाटन, दुर्ग से जो है ना।